दोस्तों, जिस जोक्स पर जहाँ भी आपके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आया, वीडियो को वहीं पर लाइक कर दें। थैंक यू। बीवी कंप्यूटर पर काम करते हुए बोली, कोई अच्छा सा पासवर्ड बताना। शोहर बोला, जानू औजार डाल दो। बीवी हंस हंस कर कुर्सी से गिर पड़ी क्योंकि कंप्यूटर पर लेकर आ रहा था, आपका पासवर्ड बहुत छोटा है। इश्क का समंदर भी क्या समंदर है जनाब। जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, और जो तैरते ही रह गया वो शोहर। मुल्क के नौजवानों के नाम एक अहम पैगाम। अगर आप मुल्क में कोई तब्दीली चाहते हो तो अभी बदल डालो, क्योंकि अगर एक दफा शादी हो गई तो मुल्क तो क्या, आप टीवी का चैनल भी बदल नहीं पाओगे। पड़ोसन पप्पू से बोली, ऑफर और लोफर में क्या फर्क है। पप्पू बोला, आंटी अगर आप मुझे आई लव यू बोलेगी तो ऑफर, और अगर मैं आपको आई लव यू बोलूं तो मैं लोफर। नर्सरी की जमात में एक बच्चे ने इम्तिहानी पर्चे पर सुसु कर दिया। उस्ताद, तुमने ये क्या किया? बच्चा, अम्मी ने कहा था जो पहले आ रहा हो वही करना। पंजाब से एक उस्ताद की ट्रांसफर हुई पेशावर में। पहले दिन उस्ताद ने नस्वार की एक पुड़ी और पानी की एक बाल्टी गधे के आगे रख दी। गधे ने पानी पिया और चलता बना। उस्ताद बोला, तो बच्चों, इससे आप लोगों ने क्या सबक सीखा? सब तले बिलम एक ज़बां होकर बोले, सर जो नस्वार नहीं कहता वो गधा है। उस्ताद पप्पू से, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? पप्पू, सर बर्ड फ्लू था। उस्ताद, लेकिन ये तो परिंदों की बीमारी है। पप्पू, सर आपने हमें इंसान समझे ही कब है, रोज तो मुर्गा बना देते हो। अगर आप घर में अकेले हैं और अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो घर के तमाम लाइटें बंद करके एक भूत वाली डरावनी फिल्म देखें। कसम से दोस्तों, इसके बाद आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। आपको हर वक्त यही महसूस होगा कि आपके पीछे कोई खड़ा है। टीचर बोला, बीवी मैके जाके रोज अपने शोहरों को क्यों फोन करती है? पप्पू बोला, सर वो याद दिलाती है कि टाइगर अभी जिंदा है। पप्पू कमरा इम्तिहान में परेशान बैठा था, कुछ लिख नहीं पा रहा था। उस्ताद, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो? पप्पू, सर कुछ नहीं आ रहा। उस्ताद, अरे कुछ तो आ रहा होगा। पप्पू, हाँ कुछ आने वाला है। उस्ताद, क्या? पप्पू, रोना आ रहा है। आजकल की बहू, सास ने नई नवेली दुल्हन को समझाते हुए कहा कि बहू देखो, ये आपकी माँ का घर नहीं है, ये तुम्हारा ससुराल है, लिहाजा उठते बैठते और बोलते हुए एहतियात करना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, लेकिन आप भी थोड़ा ख्याल रखना, ये घर आपकी भी माँ का नहीं है, इसीलिए आपको भी कुछ ख्याल रखना। एक छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ के सर में चंद सफेद बाल देखकर वजह पूछी कि सर में सफेद बाल क्यों आ गए। तो माँ ने बच्ची की तरबियत के पेश नजर समझाती हुई कहा, देखो बेटी, जब भी आप मुझे तंग करती हो तो मेरे सर में एक बाल सफेद हो जाता है, फिर जब तुम कहा नहीं मानती तो दूसरा बाल सफेद, फिर जब तुम कोई जिद करती हो तो तीसरा बाल सफेद। अलगर्ज तुम्हारी तरफ से दी गई किसी न किसी परेशानी से मेरा एक एक बाल सफेद होता जा रहा है। बच्ची ने सब कुछ गौर से सुना और बोली, तो अच्छा, अब मैं समझी कि नानी अम्मा के सारे बाल सफेद क्यों हैं। जंगल में शेर ने हुक्म जारी कर दिया कि आज से हर सीनियर जानवर जूनियर जानवर को चेक कर सकता है, बल्कि सजा भी दे सकता है। बाकी जानवरों ने तो इसे नॉर्मल लिया, पर बंदर ने खरगोश को पकड़ लिया और खरगोश को एक चपेट दे मारी और पूछा कि टोपी क्यों नहीं पहनी। खरगोश बोला, सर मेरे कान लंबे हैं, इसीलिए मैं टोपी नहीं पहन सकता। बंदर ने कहा,
ओके जाओ। अगले दिन फिर खरगोश चहलकदमी कर रहा था। बंदर ने इसे बुलाया और रख के एक कान के नीचे दी और पूछा, टोपी क्यों नहीं पहनी? खरगोश ने रोते हुए कहा, सर कल भी बताया था कि कान लंबे हैं, नहीं पहन सकता। बंदर ने कहा, ओके गेट लॉस्ट। तीसरे दिन फिर बंदर ने सेम हरकत की तो खरगोश शिकायत लेकर शेर के पास गया और सारी कहानी बताई। शेर ने बंदर को बुलाया और कहा, ऐसे थोड़ी चेक करते हैं, ऐसे थोड़ा चेक करते हैं। चेक करने के और भी 100 तरीके हैं। जैसे तुम खरगोश को बुलाओ और कहो, जाओ समोसे लाओ। अगर वो सिर्फ समोसे लाए तो फिर 2 थप्पड़ दे मार और बोलो, चटनी क्यों नहीं लाए। फर्ज करो अगर वो दही वाली चटनी ले आए तो लगाओ थप्पड़ और कहो, आलू बुखारे वाली क्यों नहीं लाए। और अगर वो आलू बुखारे वाले ले आए तो फिर टिका देना कि दही वाली क्यों नहीं लाए। खरगोश ने ये सारी कॉन्फ्रेंस सुन ली। अगले दिन बंदर ने खरगोश को बुलाया और कहा, जाओ समोसे लाओ। खरगोश भागा भागा समोसे ले आया। बंदर ने पूछा, चटनी लाए हो? खरगोश बोला, जी सर। बंदर ने पूछा, कौन सी? खरगोश बोला, सर दही वाली और आलू बुखारे वाली दोनों लेकर आया हूँ। बंदर ने रख के एक चपेट दे मारी और पूछा, तू ए दस टोपी क्यों नहीं पहनी? हम पाकिस्तानी कौम जितनी मर्जी मसरूफ हो जाएं, रास्ते में झगड़ा देखने का वक्त तो निकाल ही लेते हैं। एक मरीज डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर साहब मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, बताइए क्या हुआ था? मरीज, डॉक्टर साहब मैं एक बिल्डिंग की 3री मंजिल पर रहता हूँ। मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा मेरे घर के अंदर कोई तेजी से भागा है। मैं भागकर अंदर गया तो मुझे अंदर कोई नहीं मिला। फिर मैं भागकर बालकनी में आया तो मैंने नीचे एक आदमी को भागते हुए देखा और भागते हुए पैंट पहन रहा था और भागकर गाड़ी में बैठ गया। मैंने पास रखा रेफ्रिजरेटर उठाकर इसके ऊपर फेंका, जिसकी वजह से मेरा कमर दर्द हो गया। थोड़ी देर बाद दूसरा मरीज आया, इसकी हालत और भी खराब थी। डॉक्टर, आपको क्या हुआ? मरीज, डॉक्टर साहब मैं आज ऑफिस से लेट हो गया था तो मैं भागते हुए अपने कपड़े पहनकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। तभी पता नहीं कहां से एक फ्रिज गाड़ी के ऊपर आ गया। थोड़ी देर बाद तीसरा मरीज आया, इसकी हालत इन दोनों से खराब थी। डॉक्टर, आपको क्या हुआ? मरीज, डॉक्टर साहब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने इसके घर गया था, तभी इसका शोर आ गया तो मैं भागकर फ्रिज में छुप गया तो पता नहीं किसने फ्रिज को 3री मंजिल से नीचे फेंक दिया।